पर एक अल्लाह के वली का नाम है हबीब अजमी, अल्लाह के एक बहुत बड़े मुकर्रब बंदे का नाम है। फरमाते हैं इतने बड़े गुनाहगार की तौबा कबूल हुई मेरे जाहिरी जमाने में कि जमाना यकीन ना करेगा। एक शख्स हबीब आजमी के जमाने में शराब वो पिए, जिना वो करे, चोरी वो करे, डाका वो डाले, जिना वो करे, ये लोगों जुआ वो खेले, कोई ऐसा बुरा फेल नहीं था जो करता नहीं था। बहुत बड़ा गुनहगार, खताकार, सियाकार, मुजरिमों नाकारा जमाना देख के कहता था, मिसालें पेश करता था, इससे बड़ा कट्टर दिल, इससे बड़ा गुनहगार जमाने ने ना देखा होगा। एक दिन जमाना क्या देख रहा था, वही गुनहगार हबीब आजमी की बारगाह में आकर रो रहा, हाथ जोड़े रो रहा। हबीब आजमी फरमाते क्यों रो रहे हो? अर्ज करने लगा सरकार रो इसलिए रहा हूँ, मैंने रात तौबा कर लिया है, आपकी बारगाह में आया हूँ, दुआ कर दो कि रब मेरी तौबा कबूल कर ले। लोगों ने अर्ज की हुजूर ये और तौबा, ये झूठ बोल रहा है, ये तौबा कभी नहीं कर सकता। कौन सी ऐसी खता है जो करता नहीं है? यतीमों का माल ये छीने, मिस्कीनों को ये सताए, सरकार बहुत बड़ा खताकार है, ये मजाक करने आया, तौबा नहीं करने आया। हबीब अजमी ने फरमाया सुन तो लो, खताकार जरूर है, मुजरिमों नकारा जरूर है, लेकिन कभी कभी पत्थर दिल भी तो हमने मोम होते देखे। जब अल्लाह का करम होता तो बड़े बड़े पत्थर दिल भी मोम हो जाते। जरा खामोश होकर सुनो तो, रोने वाले की फरियाद तो सुनने दो। हबीब अजमी फरमाती क्यों रोता है? अर्ज करने लगा हुजूर मैंने तौबा कर लिया है, रोता इसलिए हूँ कि आप दुआ कर दो, अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं, अगर आप दुआ कर दें तो रब मेरी तौबा कबूल कर लेगा। हबीब अजमी फरमाती तूने तौबा कैसे कर ली? जरा इनको अपनी तौबा का किस्सा तो बता दे, ये यकीन नहीं करते। हबीब अजमी की बारगाह में ये सबसे बड़े गुनहगार अर्ज करता आका मैं बहुत बड़ा गुनहगार, ये आप भी जानते, सारा जमाना जानता। एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा तेरे जितने भी दोस्त हैं जो तेरे साथ में डाका डालते हैं, तेरे साथ में लोगों पे जुल्म और अत्याचार करते हैं, जितने भी तेरे औबाश साथी हैं तू सबकी दावत कर दे, और एक दिन खाना बना के ना घर पे दावत करूंगी और फिर शराबों के जाम चलेंगे, फिर हमारे घर पे जो है एक महफिल सजाई जाएगी। कहा मैंने हुजूर सबकी दावत कर दी जितने भी मेरे मेहमान थे, जरा 5 मिनट मोहब्बत से सुनना, अगर दिल इजाजत देना तो फिर सच्चे दिल से अपने दिल की खिड़की को खोल के जरा तौबा कर लेना, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला। हुजूर सैयद साहब गवाह होंगे हमारी तौबा पर, जरा गौर करना। का मेरी बीवी ने कहा सबकी दावत कर दे। हुजूर मैंने सबकी दावत कर दी, मैंने जैसे ही दावत की ना तो मेरे अच्छे खासे साथी थे, मैंने बीवी को आके खबर दी, ये मेरी बीवी तकरीबन 40 से 50 साथी हैं मेरे जो कल शाम को घर के दावत पर खाने पे आएंगे। बीवी ने कहा इतने लोग हैं घर पे, इतना सामान नहीं है, मैं लिस्ट बनाती हूँ बाजार से जरा खाने का सामान खरीद ला ताकि कल की दावत अच्छे से हो सके। कहते हैं हबीब अजमी की बारगाह में मेरी बीवी ने लिस्ट बना दी। हुजूर मैं लिस्ट को लेकर बाजार पहुंचा, मैंने अच्छी खासी मछलियां खरीदी, मैंने सब्जियां खरीदी, मैंने और भी खाने पीने की अशिया खरीदी। जब मैंने पोटली बांधी तो वजन ज्यादा हो गया। हुजूर मैंने उठाना चाहा लेकिन मेरे जिस्म ने जवाब दे दिया, मैं उठा ना पाया, वजन ज्यादा था, सामान ज्यादा था, मेरा उस बोझ को न उठा पाया मेरा जिस्म। तो मुझे तलाश हुई कि कोई मजदूर मिल जाए, मेरा बोझा उठा के मेरे घर पहुंचा दे और मैं उसकी कीमत अदा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा मैंने निगाह उठाया तो मेरे बगल में एक 12-13 साल का नौजवान खड़ा था, चेहरे पे अजीब सी मासूमियत थी, चेहरे पे अजीब सी रौनक थी, चेहरे पे अजीब सी खूबसूरती के जो है बारिश हो रही थी। मैंने उस बच्चे से पूछा, उस 12-13 साल के लड़के से पूछा बेटा कैसे खड़े हो? उसने बड़े मासूमाना अंदाज में जवाब दिया मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, किसी गरीब घर का परवरदा हो, मुझे मजदूरी की तलाश है। तो मैंने कहा बेटा तुम्हें मजदूरी की तलाश है, मुझे मजदूर की तलाश है, अगर तुम चाहो तो मेरा सामान उठा के ना ये मेरे घर पहुंचा दो, अगर सामान पहुंचा दो तो मजदूरी दूंगा, पता कितनी लेगा? तो उस बच्चे ने जवाब दिया 3 दिनार मजदूरी लूंगा, अगर 3 दिनार दोगे तो तुम्हारा सामान घर पहुंचाऊंगा। मैंने कहा जरा कम ले लेना, 2 ले
लेना। कहा नहीं नहीं लूंगा 3 ही। मेरी माँ ने ड्यूटी लगाई है कि 3 दिनार कमा के रोज लाना है, अगर 3 दिनार से कम हो गया तो माँ से किया हुआ वादा खिलाफी हो जाएगा, और मैं माँ से किया हुआ वादा खिलाफी नहीं करना चाहता। अल्लाह अल्लाह, मेरी माँ ने मेरी 3 दिनार की ड्यूटी लगाई है। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर 3 दिनार में सौदा पट गया। 3 दिनार में मेरी बात उस बच्चे से तय हो गई, बेटा 3 दिनार दूंगा, मेरा सामान मगर मेरे घर पे पहुंचा दे। कहा लड़के ने सामान उठाया, अपने कांधे पे बोझा उठाया, कुछ सर पे उठाया और उठा के लड़का चलता बना। चलते चलते जा रहे थे, दोपहर का वक्त था, जोहर का टाइम हो गया। मैं भी साथ में था, लड़का मेरे साथ में था। चलते चलते बस्ती से हमारा गुजर हुआ। जैसे बस्ती से हमारा गुजर हुआ तो बस्ती में मस्जिद में मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था जोहर की। ऑपरेटर साहब 1 मिनट इको बढ़ा दो, इको खूब बढ़ा दो, गूंज पैदा कर दो, गूंज, इको और गूंज बढ़ा दो। ऑपरेटर साहब हाँ गूंज बढ़ाइए। क्या पढ़ रहा था मुअज्जिन? बढ़ाइए, गूंज बढ़ाइए खूब। हेलो हेलो, गूंज पैदा कीजिए ना, गूंज जिसको कहते हैं। हेलो हेलो, सुनिए, ये जा रहा था सामान लेके और मुअज्जिन पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे तो नहीं सुनाऊंगा, और बोलोगे तो थोड़ा सा और सुना दूंगा। बोलो सुनाओ और सुभान अल्लाह। जरा गूंज बढ़ाइए। पुकारने वाला पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब लड़के के कानों ने अजान की आवाज सुनी तो रुक गया। हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर लड़का रुका, मैं रुक गया, मेरा सामान था ना उसके पास, तो मैं रुक ही जाऊंगा। बस कम कर दो, इको हो गया। क्यों रुका बेटा? लड़के के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा मुझे जरूरत तो 3 दिनार की है, मैंने माँ से वादा किया, लेकिन मुझे 1 दिनार कम दे देना। कहा किस लिए? कहा मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दे, जोहर की अजान हो गई, मैं मस्जिद में जाके जोहर की नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 1 दिनार मुझे कम दे देना, मुझे 2 दे देना, लेकिन मुझे नमाज पढ़ने की मोहलत दे दी, इसलिए कि मैं तेरा मजदूर हूं ना, मैंने तेरी मजदूरी करना, तेरा सामान घर पे पहुंचाना, तुझसे वादा किया, तो अब 3 दिनार की बात हुई थी, तू 1 कम दे देना, लेकिन मुझे थोड़ी इजाजत दे दे कि मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, मैंने कहा अभी तो तू मुझसे बाजार में कह रहा था 3 से कम नहीं लूंगा, माँ ने 3 दिनार की ड्यूटी लगाई और अब 2 क्यों ले रहा? तो आंखों में आंसू कहने लगा, अगर मैंने 3 दिनार माँ को जाके दिया, माँ पूछेगी बेटा जोहर कहाँ पड़ी थी, और मैंने कहा कि माँ जोहर ना पढ़ पाया, तो मेरी माँ इनको ठुकरा देगी। मेरी माँ ने कहा बेटा कमाई कम हो या ज्यादा, लेकिन नमाज कदा नहीं होना चाहिए। मेरी माँ वो नेक खातून है, अगर बिना नमाज पढ़े मैं कमा के ले गया तो मेरी माँ इसको खर्चा नहीं करेगी। अगर मैं नमाज पढ़ के 2 दिनार भी कमा के ले गया तो मेरी माँ मुझे भी गले से लगा लेगी, मेरी कमाई को भी कबूल कर लेगी। लोगों, माँ सबसे पहला मदरसा होती है बच्चे का। खुदा की कसम, अगर हमारी माँ है अपने बच्चों को सीधा रास्ता दिखाए तो बच्चा बड़े होकर कार्टून मोबाइल में नहीं देखेगा, बच्चा बड़ा होकर यूट्यूब पे गाना नहीं देखेगा। अगर हमारी माँ है बच्चों को मुस्तफा की मोहब्बत का फीडर पिला दे बचपन में, तो जवान होकर मेरा ये कौम का बेटा कभी कुरान पढ़ता नजर आएगा, कभी नमाज पढ़ता नजर आएगा। अगर माँ दीनदार हो तो नस्लों तक दीन पहुंच जाता। लोगों, कहने लगा मेरी माँ बड़ी नेक खातून है, अगर पता चला जोहर छोड़ के कमा के लाया तो 1 दिनार भी कबूल न करेगी, और जब पता चलेगा ना 1 दिनार कम है लेकिन जोहर पढ़ के लाया तो मेरी माँ मुझे भी कलेजे से लगा ले। हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर मुझे बड़ा तरस आ गया इस लड़के पे,
मेरा दिल तो बहुत सख्त था, मैंने तो यतीमों पे कभी रहम नहीं खाया, कभी गरीबों पे मैंने रहम नहीं खाया। मैं जब लूटता था तो बड़े बड़े कमजोरों को भी लूटता था, मगर इसकी गुफ्तगू ने ना, इसके मासूमाना अंदाज ने ना मेरे दिल पे कब्जा कर लिया। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मेरे दिल की दुनिया पे ना इसके मासूमाना अंदाज ने ना कब्जा कर लिया। मैंने कहा बेटा तू नमाज भी पढ़ ले और मैं तुझे पूरे 3 ही दिनार दूंगा, नमाज पढ़ ले। कह रहा नमाज पढ़ के जल्दी से आ गया और जल्दी से आने के बाद में फिर सामान उठा लिया, चलता बना। चलते चलते पसीने में उसके कपड़े भीग गए, मुझे तरस आ गया, थोड़ी मोहब्बत तो पैदा हो ही गई थी ना लड़के से। मैंने कहा बेटा तुझे 3 दिनार मुकम्मल दूंगा, आधा सामान मुझे दे दे, बड़ी तेज की गर्मी है, तू थक गया होगा। मना कर दिया, नहीं मुझे रोजी हराम नहीं करना, जब दिनार 3 पूरे लूंगा तो काम भी तेरा पूरा मैं ही करूंगा, मुझे रोजी हराम नहीं करना। माँ को पता चलेगा कि इस तरह से कमा कर लाया तब भी कबूल ना करेगी। माँ चाहे तो फरीदुद्दीन को पक्का नमाजी बना दे, शक्कर की पुड़िया रख रख के बोलो ना सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। माँ बहुत बड़ी चीज होती है लोगों। अगर हमारी बेटियां समझ जाए ना तो फिर हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। कहने लगा घर आ गया, सामान रख दिया दरवाजे पे, सामान रख के कहा मेरे 3 दिनार दो। मेरे पास रकम खत्म हो गई थी सबका, तो मैंने सामान खरीद लिया था। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा, घर के अंदर से अपनी बीवी से लेके आता हूँ, मेरे पास खत्म हो गया। मैंने सामान अंदर किया, बीवी से कहा 3 दिनार दे दो, मजदूर को देना। बीवी जब तक अपने पर्स बटुआ थैला जो भी था निकालने लगी, जब तक बीवी निकाल लेती तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा हुजूर मैं उस 12-13 साल के लड़के का किस्सा अपनी बीवी को बताने लगा। क्या बताऊं, आज का जो मजदूर है बड़ा नेक है, नमाज नहीं छोड़ता, हराम नहीं खाता, उसकी माँ भी बड़ी नेक है। मैंने जब बीवी को किस्सा बताया ना तो मेरी बीवी के दिल में भी अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। मेरी बीवी अपने मुझसे बोली यानी अपने शोहर से उसे 3 दिनार दे दे और हो सके तो आज दोपहर का खाना हमारे घर पे खिला देना। अल्लाह अल्लाह, हमदर्दी पैदा हो गई ना। अगर घर पे खाना खा लेगा तो नेक है। हमारे घर पे तो बुरे आते हैं, गुनहगार आते हैं, आज ये नेक खाना खाएगा तो अल्लाह बरकत कर देगा इसके खाने की वजह से, कह देना। कहने लगा मेरे बात समझ में आ गई। मैंने 3 दिनार दी। मैंने कहा ए लड़के मेरी एक गुजारिश है, अगर हो सके तो मेरी बच्चों की ख्वाहिश है कि आज दोपहर का खाना मेरे घर पे खा ले। लड़के ने मुंह हिला के मना कर दिया, नहीं खाऊंगा। कहा क्यों नहीं खाएगा? जवाब सुनोगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्यों नहीं खाएगा? जवाब दिया कैसे खा लूं, मैं रोजादार हूं। यार जरा जोर से बोलो ना। हाय हाय हाय, रमजान का महीना नहीं था, नफली रोजा रखे है। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा हुजूर अब तो मेरे दिल की दुनिया ही बदलने लगी, अब तो पूरे दिल की दुनिया पे इसकी मोहब्बत ने कब्जा कर लिया। हाय हाय मजदूर, 13 साल की उम्र और फिर नफली रोजा, दिन भर मेहनत, रात भर इबादत। या अल्लाह कितनी नेक माँ होगी, कितना नेक लाल होगा। मैंने बीवी से जाके कहा तेरी तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। बीवी ने कहा एकदम हड़बड़ाते हुए, किसी के घर पे सैयद साहब की दावत हो जाए और अचानक ये खबर मिले कि सैयद साहब अब दावत नहीं खाएंगे, बोलो तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना यार, सैयद साहब मेहमान बनने वाले थे और अचानक क्यों नहीं? कहा क्यों नहीं? इसलिए नहीं खाएगा, रोजादार है। तो अब तो बीवी के दिल में और ज्यादा हमदर्दी पैदा हो गई, रोजादार है। हाँ, तो बीवी ने कहा उससे जाकर विनती कर ले और गुजारिश कर ले, अगर मान जाए तो शाम का इफ्तार हमारे घर पे करके चला जाए। शाम का खाना तैयार कर लूंगी, इफ्तार करके चला जाए। उसने बड़ी विनती की, बड़ी मन्नत समाजत की। ए लड़के तुझे मजदूरी तो दे ही दिया, 3 दिनार तो तूने कमाई लिया, अब तो तुझे घर जाना, मेरे बच्चों की ख्वाहिश है शाम का इफ्तार करके चले जाना ना। इतना कहा तो लड़के के समझ में आ गई। कहा ठीक है, मुझे मेहमान रूम में पहुंचा दो, मैं वहां कुछ अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा और शाम को तेरे घर पे इफ्तार करके ही चला जाऊंगा। जैसे ही दावत कबूल हुई ना तो कहने लगी मेरी बीवी के दिल में इतनी खुशी पैदा हुई जैसे ईद के दिन में लोग खुश होते हैं। मेरी बीवी ने खुशी उसी कल की दावत तो भूल गई जो लफंगों की, लुच्चों की और बाशों की दावत थी। आज की दावत मेरी बीवी को बड़ा खुशी दे रही है। सुभान अल्लाह, मेरी बीवी बड़ी खुश, सुभान अल्लाह, मेरे बच्चे बड़े खुश, सुभान अल्लाह। बीवी ने खाना बनाया, शाम में दस्तरखान सज गया। इसने इफ्तार किया, थोड़ा सा इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ा, फिर खाना खाया सुकून से और फिर ईशा का वक्त हो गया, ईशा पढ़ा और ईशा पढ़ने के बाद मुझसे इजाजत ले रहा था, अब इजाजत दो। तो कहने लगे मेरी बीवी ने मुझसे इशारा किया,
बड़ा अच्छा लगता है ये नौजवान, अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। इससे गुजारिश करो ना कि ये रात रुक के चला जाए, सुबह फजर पढ़ के, तो कितना अच्छा होगा। हमारे घर में जब से ये आया है अजीब सा रौनक लग रही है, अजीब सी हमारे घर में बरकतें लग रही। लड़के से कहा काम का रात ज्यादा हो गई, बेटा तूने ईशा तो पढ़ लिया, ये जो मेहमान रूम है यहीं सो जा ना मेरे मेहमान रूम में, और सुबह फजर पढ़ के चला जाना, काफी दूर हो गई, लंबा रास्ता भी है। तो लड़का भी रुक गया। हाँ लंबा रास्ता है, अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे भी तकलीफ हो सकती है, लिहाजा मैं फजर पढ़ कर चला जाऊंगा। कहने लगा मेहमान रूम मैंने उसे दे दिया, बाहर से दरवाजा मैंने थोड़ा भेड़ दिया, किवाड़ थोड़ा सा सटा दिया, और मेहमान रूम में वो इबादत करने लगा। मेरी बीवी बड़ी खुश, मैं भी बड़ा खुश, मैंने खाना खाया, मेरी बीवी ने खाना खाया। अब सुनिएगा बड़ा दिलचस्प बात जो बताने जा रहा हूँ इस 2 मिनट। बहुत दिलचस्प बात है, जरा दिल की खिड़की को खोल लेना और दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना। अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो तो बदला क्या मिलता है, कान खोल कर सुनिए। हुजूर सैयद नूरुल हुसैन बुखारी से मोहब्बत की है तो सिला क्या मिलेगा, इन सादाते किराम से मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा। कान खोल कर सुन जरा, मोहब्बत से सुनो। वक्त मेरे पास कम, बस इन 2 मिनट की तकरीर में सुनो, पूरा टाइम हो गया। कहने लगा मैंने खाना खा लिया, मेरी बीवी ने खाना खा लिया हुजूर। एक मेरी बेटी थी जो नौजवान थी, लेकिन दोनों पैरों से माजूर थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, अपने पैरों पर बैठ नहीं सकती थी, अपने पैरों से हिल नहीं सकती थी। दोनों पैर उसके बिल्कुल खराब थे बचपन से। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को, हकीमों को, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, सबने मना कर दिया था इसे कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेटी रहती थी। उसको जब खाना खिलाना होता तो कभी मेरी बीवी खिलाती, कभी मैं खिलाता। आज मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने गया। किस दिन? जिस दिन ये लड़का इसका मेहमान बना है। बेटी को खाना खिला रहा था। खाना खिलाते खिलाते इस नौजवान लड़के का किस्सा भी बयान करने लगा। बेटी क्या बताऊं, आज एक मेहमान हमारे घर पे रुका है, अजीब मेहमान है, बड़ा नेक है बेटी, नमाज नहीं छोड़ता, रोजा नहीं छोड़ता, माँ की बड़ी इताअत करता, उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक है। अपनी बेटी को उस लड़के का किस्सा बताने लगा। बेटी खामोश है, कुछ बोलती नहीं, खाती जा रही है, खामोश है, कुछ बोलती नहीं। जैसे बेटी ने खा लिया, मैंने कहा बेटी और खा। बाबा बस मैंने बेटी का हाथ धुलाया, मुंह धुलाया और बेटी का भी दरवाजा सटा के मैं चला आया। रात हो गई। अब नौजवान अपने कमरे में, मेरी बेटी अपने कमरे में, और मैं और मेरी बीवी अपने कमरे में। आधी रात आई, हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज करता, आधी रात आई, तवज्जो करना। तो मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। मैं घबरा गया, मेरे घर के अंदर कौन? मैंने कहा कौन? दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बाबा आपकी बेटी खड़ी है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। मैं घबरा गया, या अल्लाह मेरी बेटी उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। या अल्लाह ये मेरे दरवाजे पे कैसे आ गई? जब से पैदा हुई है आज तक नहीं चल पाई एक कदम भी, और आज ये मेरे दरवाजे पे अपने कमरे से निकल के कैसे आ गई? मैं हैरत में था। हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर दरवाजा खोलने तक जो सेकंड लगे होंगे, जो लम्हात लगे होंगे, कयामत से कम नहीं गुजरा ये वक्त मेरा। मैं घबरा गया, जल्दी से दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा? मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। तवज्जो करना जरा, तवज्जो। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। मैंने बेटी को गले लगा लिया, कलेजे से लगा लिया, आंखों में आंसू आ गए, पेशानी को चूम कर कहा, बेटी ये तो बता तेरे पैर कैसे अच्छे हो गए? तुझे बड़े बड़े डॉक्टर, हकीमों, तबीबों को दिखाया, सबने इलाज कर दिया था, मेरी बेटी पैर कहां से अच्छा हो गया? तो बेटी ने बाप को जवाब दिया, सुनना है तो सुन। मेरे बाप जब तू खाना खिला के उस नौजवान का किस्सा बता के अपने घर वापस चला गया कमरे में, दिल बड़ा बेकरार था। करवट पर करवट ले रही थी मेरे बाप, मुझे नींद नहीं आ रही थी मेरे बिस्तर पर। उसका किस्सा सुन के कितना नेक होगा, उसकी माँ कितनी नेक होगी।
जब रात आधी हो गई, मुझे चैन न मिला, सुकून न मिला, मैं उठ के बैठ गई और बैठने के बाद मैंने रब की बारगाह में हाथ उठाए और गिड़गिड़ा के बोली, मौला मुझे दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया, हकीमों ने लाइलाज कर दिया, जो लड़का मेरे घर में आया है अगर वाकई वो नेक है तो उस लड़के के सदके में मौला मेरे पैरों को अच्छा कर दे। ए बाप, अभी दुआ करके मेरी जबान अंदर ना गई थी कि मेरे पैरों में हलचल होने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। मेरे पैरों में हरकत होने लगी। जब बाप ने बेटी की जबान से ये वाकया सुना तो बाप झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर थी, बदलती हजारों की तकदीर। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर अब तो दिल बड़ा बेकरार था उस लड़के का हाथ चूमने के लिए। लोगों नेकों के वसीले से अगर दुआ की जाए तो रब दुआ जल्दी कबूल करता। नेकों का सदका दे के, अगर नेकों का वास्ता दे के दुआ की जाए ना तो रब जल्दी कबूल करता। इन सैयदों का अगर वास्ता दे के दुआ की जाए ना तो रब जल्दी कबूल करता। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मैं जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी जरा हाथ तो चूम लूं, तू दीदार तो कर ले उसका जिसके सदके में अल्लाह ने तुझे शिफा बख्शी है। तू दरवाजे की ओट में खड़ी हो जाना, दीदार तो कर ले। कहने लगा जैसे ही मैंने दरवाजे को धक्का दिया दरवाजा खुल गया, लेकिन बिस्तर खाली, लड़का बिस्तर पे नहीं। मैंने देखा नहीं मिला। बिस्तर पे कागज का पुर्जा था, उसमें लिखा था मेरा राज खुल गया इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ दिया है। मेरा राज खुल गया इसलिए मैंने तेरा घर छोड़ दिया है। अगर वाकई तुझको मुझसे मोहब्बत हो गई है ना तो रब की बारगाह में आज सारे गुनाहों से तौबा कर लेना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, बस 20 सेकंड। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, हुजूर जब मैंने पर्चे पे लिखा देखा कागज के पुर्जे पे तो मोहब्बत क्या हो गई थी। मैं तो दिल की दुनिया बेच चुका था अब उसके नाम पे, मैं तो सब कुछ कुर्बान कर चुका था उसके नाम पे। मेरी बेटी को तो पैर मिल ही चुके थे। मैंने वुजू किया, मेरी बीवी ने वुजू किया, रब की बारगाह में पेशानी टेकी और अर्ज की मौला उस नेक के सदक़े में आज तौबा करते हैं, सारे गुनाहों को माफ कर दे। तौबा कर ली है रात। हबीब अजमी आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप दुआ कर दो कि रब मेरी रात वाली तौबा कबूल कर ले। हबीब अजमी मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए खुश नसीब, जैसे ही तूने उस नेक के वास्ते से दुआ की और तौबा की थी, अल्लाह ने तेरी तौबा को रात ही कबूल कर लिया है और तेरा शुमार अल्लाह ने नेकों की लिस्ट में कर दिया। कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तौबा करे तो समंदर के झाग से भी ज्यादा गुनाह हो तो मौला माफ कर देता। हम भी तौबा करते हैं, अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। सैयद साहब को गवाह बनाकर और हाथ उठा के यार आज वादा कर लो कि आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा कर लो मुसलमानों, ये लोगों हाथ उठा के वादा कर लो। शैतान बेकारा होगा, नहीं उठाने दे रहे, मत उठाओ। ऐसा मौका भी कभी कभी मिलता है, रात के आखिरी हिस्से में दुआएं कबूल होती हैं। सैयदों की मरे उठाए रहो ना यार, डरते क्यों हो? जो उठाए रहो, जो नहीं उठाना चाह रहे मत उठाओ, वो शायद मरने के बाद उठाएंगे। जब मौत का फरिश्ता आए ना तो उससे कहना अभी रुक जा, जरा हाथ उठा के अब तौबा कर, देखो फिर तो रुकेगा क्या मौत का फरिश्ता। जो लोग उठाएं बोलो आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अब नीचे कर लो, जिन्होंने उठाए हैं वो छोड़ना मत, और जिन्होंने नहीं उठाए वो अल्लाह जाने अब वो क्या करना है, छोड़ना मत। वादा कूफा की जामा मस्जिद में भी किया था और हुसैन की खेमा में करबला में भी किया था। जो कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाए थे लोगों ने वो 40,000 थे। कितने थे? उन्होंने भी ये कहा था इमाम मुस्लिम से, अपने भाई हुसैन को बुलाओ, हम गर्दनें कटा देंगे मगर उनका साथ ना छोड़ेंगे। और करबला के मैदान में जो खेमे में 72 ने हाथ उठाए थे हुसैन की बारगाह में, उन्होंने भी वादा किया था हुसैन गर्दनें कटा देंगे मगर अली के लाल का साथ ना छोड़ेंगे। मगर जो कूफा की जामा मस्जिद वाले थे वो बेवफा निकले, हाथ उठाने वाले ही करबला के मैदान में हुसैन के कातिल बने।
लेकिन जो खेमा में 72 हाथ उठे थे, खुदा की कसम उन्होंने गर्दनें कटा दी मगर वादा खिलाफी ना की। आज जो मजमे में जिन जिन लोगों ने हाथ उठाए, मुझे उनसे, जिन्होंने हाथ उठाए मैं उनसे इल्तिजा करूंगा, ये हाथ कूफा की जामा मस्जिद वाला आज हाथ ना बने। इस हाथ को बनाना है तो हुसैन के करबला के खेमे वाला हाथ बना देना। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये कूफा की जामा मस्जिद वाला हाथ ना बने तो उठने के बाद वादा खिलाफी करे, खेमा वाला हाथ बना लेना। अरे अपनी तौबा पे कायम रहना तेरा काम है। मैदाने महशर में ये सैयद गवाही देंगे तो खुदा की कसम करबला का हुसैन तुझे अपने साथ जन्नत लेके जाएगा। अगर तूने